दोस्तों प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 24 अगस्त 2022 और 24 अगस्त 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो लाइक और शेयर करते रहना। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो डेली निरंतर मेरी इस क्लास के साथ बने रहिए। सुबह आपको 6:30 पर मेरी ये क्लास मिलती है आपको। तो स्टार्ट करते हैं, कल के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, हाल ही में किस राज्य का मंडला जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है? तो ये बना है मध्य प्रदेश का। हाल ही में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 किस शहर में इसका आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा इंदौर में। हाल ही में कौन सी महिला UEFA चैंपियन लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर बनी है? तो वो है मनीषा कल्याण। हाल ही में किसने मत्स्य सेतु ऐप में ऑनलाइन मार्केटप्लेस फीचर एक्वा बाजार का शुभारंभ किया है? तो ये मत्स्य और डेयरी मंत्री हैं, कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला ने इसका शुभारंभ किया है। हाल में किसने राष्ट्रीय संगोष्ठी आत्मनिरीक्षण सशस्त्र बल न्यायाधिकरण का उद्घाटन किया है? ये किया है राजनाथ सिंह ने। हाल ही में भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी कौन सी है? तो सुपर वासुकी जो भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी है। हाल ही में HDFC बैंक ने किस राज्य में पहली महिला शाखा खोली है? तो ये खोली है केरल में। तो ये क्वेश्चनों का कल के क्वेश्चनों का रिवीजन था। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा कनाडा। कौन करेगा? कनाडा देश है जो 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। देखो, कनाडा के हैलिफैक्स में 20 से 26 अगस्त तक 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इस सम्मेलन की थीम क्या है? इंक्लूसिव, एक्सेसिबल, सिविल, अकाउंटेबल एंड स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट, द कॉर्नरस्टोन ऑफ डेमोक्रेसी एंड एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट है। और इसकी थीम क्या है? इस सम्मेलन की ये थीम है, और भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखना कि कनाडा के हैलिफैक्स में 20 से 26 अगस्त तक 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, और भारत में शिष्टमंडल का आपसे पूछे तो लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला इसका जो है भारतीय शिष्टमंडल में इसका नेतृत्व कर रहे हैं। अगला देखो, हाल ही में मंकी पॉक्स टेस्ट के लिए देश का पहला स्वदेशी किट किस राज्य में लॉन्च हुआ है? तो ये हुआ है आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश राज्य में मंकी पॉक्स टेस्ट के लिए देश का पहला स्वदेशी किट है आंध्र प्रदेश में लॉन्च हुआ है। देखो, मंकी पॉक्स की जांच करने के लिए पहला स्वदेशी निर्मित RT-PCR किट आंध्र प्रदेश के मेडटेक जोन में पेश किया गया है। इस किट को ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स की तरफ से विकसित इस किट को केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद ने से लॉन्च किया है। तो ये क्या है? केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार है अजय कुमार सूद ने इसको लॉन्च किया है। मंकी पॉक्स की जांच करने के लिए पहला स्वदेशी निर्मित RT-PCR किट किसने कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में इसको पेश किया गया है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है? ये की है असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा। उन्होंने क्या है? विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है। देखो मुख्य देते हैं, असम में हाल ही के एक विकास में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने को एक परियोजना विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स इन्होंने शुरू की है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय में आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों को अकादमिक रूप से सशक्त बनाने में ये सहायक होगी। तो ये जो परियोजना शुरू की है वो क्या आर्थिक रूप से विकलांग बच्चे हैं उनको क्या अकादमिक रूप से उनको सशक्त बनाने के लिए उनको ये सहायक होगी ये परियोजना। हाल में किस राज्य के मिथिला मखाना को GI टैग मिला है? तो ये मिला है बिहार का। किसका है? बिहार का मिथिला मखाना है उसको क्या है? GI टैग मिला है।
देखो, केंद्र सरकार ने मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया है। इस फैसले से बिहार के मिथिला क्षेत्र के 5 लाख से अधिक किसानों को फ़ायदा होगा। जो ये मिथिला जो मखाना है, ये क्या है, बिहार में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन किया जाता है। लगभग मान के चलो आप 80% इसका उत्पादन किया जाता है। इस बारे में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट में कहा कि मिथिला मखाना के जीआई टैग के साथ पंजीकृत होने से किसानों को लाभ मिलेगा। तो ये क्या है, बिहार के मिथिला क्षेत्र के 5 लाख से अधिक किसानों को इसमें फ़ायदा होगा। और पीयूष गोयल ने ये कहा है कि जो वहाँ के किसान हैं उनको क्या है, पंजीकृत होने से इसमें किसानों को क्या है, लाभ मिलेगा। हाल में किन 2 राज्यों ने भगत सिंह के नाम पर चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम रखने पर सहमति व्यक्त की है? तो ये है हरियाणा और पंजाब। कौन से 2 राज्य हैं? हरियाणा और पंजाब 2 राज्यों ने भगत सिंह के नाम पर चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम रखने पर सहमति हुई है इन दोनों के बीच में। चंडीगढ़ के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद ए आजम भगत सिंह के नाम पर रखे जाने पर पंजाब और हरियाणा सहमत हो गए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के साथ इस विषय पर बैठक की और दोनों राज्यों के बीच में नाम को लेकर सहमति बन गई है। तो बहुत से कुछ दिनों से इनके बीच में क्या है, विवाद चल रहा था, इसी के लेकर अब इनके बीच में सहमति हो गई है। भी शहीद ए आजम भगत सिंह के नाम रखे जाने पर अब दोनों राज्य सहमत हो गए हैं। किस लिए? जो चंडीगढ़ का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उसके लिए। हाल में कौन सा संगठन आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की तैयारी कर रहा है? तो वो कर रहा है नासा। कौन कर रहा है? नासा है जो आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की तैयारी कर रहा है। देखो, नासा 2024 में आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की तैयारी कर रहा है। चंद्रमा पर वैज्ञानिकों को उतारने के लिए नासा का मिशन अब आखिरी चरण में है। तो ये ध्यान रखना भी, ये चंद्रमा पर वैज्ञानिकों को उतारने के लिए नासा का जो मिशन है ये आखिरी चरण है। नासा की एक रिपोर्ट के मुताबिक नासा ने चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव के पास 13 संभावित क्षेत्र की पहचान की है। कितने? दक्षिण ध्रुव के पास क्या है, 13 संभावित क्षेत्रों की पहचान की है। और आने वाली 2024 में अभी के आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत नासा है जो चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की तैयारी कर रहा है। हाल ही में किसने पराग्वे में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? ये किया है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। किसने किया है? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पराग्वे में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पराग्वे में महात्मा गांधी की एक आवश्यक प्रतिमा का अनावरण किया है। दक्षिण अमेरिका की पहली आधिकारिक यात्रा पर आए और जयशंकर पराग्वे और अर्जेंटीना की यात्रा पर रहे हैं। तो ये दक्षिण अमेरिका से ये यात्रा पर रहे, इसी से यात्रा पर उन्होंने किया है महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। अगला देखो, हाल में किस कंपनी ने भारत की प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी और मौसम विज्ञानी अन्ना मणि की 104वीं जयंती के अवसर पर उनको सम्मान दिया है? तो ये दिया है गूगल कंपनी ने। किसने दिया है? गूगल कंपनी ने भारत की ये प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी और मौसम विज्ञानी अन्ना मणि की 104वीं जयंती के अवसर पर उनको सम्मान ये दिया गया है। अब देखो, गूगल ने भारत की प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी और मौसम विज्ञानी अन्ना मणि की 104वीं जयंती के अवसर पर एक खास डूडल बनाया है। गूगल ने अपने होम पेज पर अन्ना मणि के रंग बिरंगा और सांकेतिक चित्र के माध्यम से अन्ना मणि को सम्मान दिया है। तो ये ध्यान रखना भी, अन्ना मणि के रंग बिरंगा और सांकेतिक चित्र के माध्यम से अन्ना मणि को क्या है, सम्मान दिया। किसने? गूगल ने अपने होम पेज पर। हाल में विश्व जल सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया जाएगा? 23 अगस्त से लेकर 1 सितंबर के बीच में। कब से? 23 अगस्त से लेकर 1 सितंबर के बीच में विश्व जल सप्ताह 2022 बनाया जाएगा। देखो, विश्व जल सप्ताह 2022 का आयोजन 23 अगस्त से 1 सितंबर तक किया जाएगा। विश्व जल सप्ताह 2022 की थीम क्या है? सीइंग दिस यू सीन द वैल्यू ऑफ वाटर। क्या है? सीइंग द अनसीन द वाटर ऑफ द वैल्यू ऑफ वाटर, इसकी थीम रहेगी। और 23 अगस्त से 1 सितंबर तक इसका जो है सप्ताह, विश्व जल सप्ताह बनाया जाएगा। अब देखो पिछले वीडियो का क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में देश की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रॉनिक बस शुरू हुई है? तो ये हुई है मुंबई में। सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए। इसी तरह मुझे लगातार आप कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिए। सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो आगे क्वेश्चन फॉर यू कल के लिए। हाल ही में अंतिम बंगाल ने बुल्गारिया में अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, रजत, कांस्य या इनमें से कोई नहीं? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। निरंतर मेरी इसकी क्लास साथ बने रहिए। क्वेश्चन आने वाले 2022 का एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा। करंट के क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, राधे कृष्णा।